जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय तन्देवी चामुण्डे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि 2025 में नवरात्रि यानी गुप्त नवरात्रि जो कि माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होकर के 10वीं तक चलती है। इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। खासकर एक गुप्त नवरात्रि जो कोई भी साधक मन की जो भी कामना है उसको गुप्त तरीके से पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान करते हैं, हवन करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा भी संशय नहीं है कि उनका मनोकामना पूर्ण हो। तो किस तरह से माता रानी को रिझाएं, किस तरह से मनाएं, माता रानी की कैसे पूजा करें जिससे सभी कामना पूर्ण होए। तो प्रिय दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको गुप्त नवरात्रि की ढेरों सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। माता रानी आप सबका सभी कामनाएं पूर्ण करें। आप जहाँ कहीं भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब मस्त रहें। एक गुप्त नवरात्रि माघ प्रतिपदा से लेकर के 10वीं तिथि तक चलती है। एक गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है और प्रत्यक्ष रूप से 2 बार नवरात्रि आती है जो कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होकर के 9वीं तक चलती है। वहीं आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तक ये नवरात्रि चलती है। वहीं जो गुप्त नवरात्रि है वो 10वीं तिथि तक चलती है। इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, इसीलिए एक गुप्त नवरात्रि 10वीं तिथि तक चलती है। तो ये रही गुप्त नवरात्रि। और जो आषाढ़ प्रतिपदा में आती है वो भी गुप्त नवरात्रि होती है। इस गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से अगर पूजा किया जाए, पाठ किया जाए, माता रानी का मंत्र का जाप किया जाए तो ऐसा कोई भी कामना नहीं है जो माता रानी पूर्ण नहीं कर सकती है। क्योंकि जब देवता पर विपत्ति आई, दानव ने परेशान किया, तो यही माता रानी ने अनेकों रूप धारण करके सभी दानव का संहार किया है और देवताओं लोग का विजय प्रदान की है। तो प्रिय दोस्तों, हम सब मनुष्य हैं, क्यों ना अपनी माता रानी को मनाएं, रिझाएं। तो सबसे पहले माता रानी को गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए। तो ये जो गुप्त नवरात्रि है सो शुरुआत हो चुकी है। आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। माता ब्रह्मचारिणी की दिन है। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा पाठ किया जाता है। वही इसको शुरुआत 30 जनवरी से हो चुकी है और ये समाप्त होगी 7 फरवरी को, यानी शुक्रवार को। बृहस्पतिवार से शुरू होकर के 30 जनवरी से इसकी समाप्ति होगी। 7 फरवरी शुक्रवार को समाप्ति होगी। तो इसके बीच में माता रानी को मनाने के लिए साधक जो भी भक्त हैं सो अनेकों यातनाएं करते हैं, अनेकों तरह से माता रानी को मनाते हैं। वही जो भक्त हैं उनकी कामना के लिए भी माता रानी बहुत ही गुप्त नवरात्रि में प्रमुख रूप से इनका पूजा किया जाता है और बहुत जल्दी ही ये माता प्रसन्न होती है। तो कैसे मनाना है माता रानी को? जल्दी सुबह में जगें, क्योंकि माघ मास अपने में उत्तम होता है। ये माघ मास को माधव महीना भी कहा जाता है। तो इसमें और महाकुंभ का स्नान भी चल रहा है। तो इसमें क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी से उठ करके अपने बिस्तर को छोड़ें और स्नान करें। स्नान करने के बाद आप गंगाजल में डाल करके स्नान करें। उसके बाद आप गंगाजल का पान करें।
अपने देह को शुद्धि, शरीर को शुद्धि करते हुए पूजा रूम की साफ सफाई करें और माता रानी का विशेष रूप से घी या तिल तेल का दीपक जला करके माता रानी का पूजन करें। माता रानी के पूजन में लाल पुष्प का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि माता रानी का सबसे प्रिय फूल होता है अड़हुल का, जो कि लाल होना चाहिए। इस फूल से अगर माता रानी की पूजा किया जाए, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, जिनको लक्ष्मी चाहिए उनको इस मंत्र से माता रानी को फूल अर्पित करना चाहिए उनके चरणों में। और सब कामना चाहिए, अगर आपको सभी कामनाएं पूर्ण होनी चाहिए तो उनके कैसे मनाएं उनको, तो उसके लिए माता रानी को या देवी सर्वभूतेषु सर्व मनोकामना रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस तरह मंत्र से माता रानी को प्रसन्न करें। 9 दिन में माता रानी की 9 रूपों की पूजा की जाती है। विशेषतः माता जो 9 रूप है सो एक ही है, वो अलग अलग दिन में 9 रूप धारण करती है, तो 9 रूप का विशेष रूप से पूजा करना चाहिए। वहीं माता रानी को प्रतिदिन किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए जिससे घर में सुख संपदा आए, क्योंकि लक्ष्मी बिना जीवन अधूरा रहता है। तो उसके लिए प्रिय दोस्तों मैं बता दूं कि माता रानी को प्रतिदिन अड़हुल का फूल, लाल अड़हुल का फूल में मधु में भिगो करके, फूल को भिगो करके माता रानी को अर्पित करें और महादेव को एक बेलपत्र में मधु लगा करके अर्पित करें, क्योंकि माता और महादेव संयुक्त रूप से एक साथ रहते हैं। तो अगर आप अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आपके घर में शिवलिंग है तो उसमें भी आप इस तरह से एक माता रानी का नाम से अड़हुल का फूल को मधु में भिगो करके चढ़ाएं और महादेव को एक बेलपत्री मधु में भिगो करके चढ़ाएं, क्योंकि माता रानी का सबसे प्रिय भोग मधु का होता है। अगर कोई भी भक्त मधु का भोग लगाता है अपनी मनोकामना कहते हुए, तो माता रानी अवश्य ही पूर्ण करती है। इस तरह से भोग लगाएं और माता रानी की कपूर से, घी से आरती उतारें, लवंग का भोग लगाएं। इस तरह से अगर भोग लगाते हैं, आरती उतारते हैं, तो माता रानी अवश्य ही प्रसन्न होगी। जो भी कामना होगा सो माता रानी अवश्य पूर्ण करेगी, क्योंकि माता रानी का विधि का विधान कोई नहीं जान सकता है। सरल विधि से गृहस्थ जीवन में रहते हुए गुप्त नवरात्रि में अगर इतना भी करते हैं तो आपका जो भी कामना है सो माता रानी अवश्य पूर्ण करेगी। प्रिय दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को माता रानी जगत जननी जगदम्बा के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलते हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय माता जी, हर हर महादेव।